भाजपा नीतीश कुमार को संरक्षण नहीं देती, समर्थन नहीं देती थे, क्या 2005 में नीतीश कुमार अकेले हटा देते क्या लालू प्रसाद जी को? माहौल बहुत बदला है। 30 जहां था वहां 35 हो जाएगा। कोई ऐसी राजनीतिक चाल वो चले आने वाले समय में कुछ इस तरह का समीकरण बन जाए। तेजस्वी यादव को मलाल है कि मिथिलांचल ही हमको छोड़ दिया और सीमांचल। लगता है तेजस्वी यादव से कांग्रेस से पूछना पड़ेगा, कहीं कुछ वादा कर दिए हो। 12 से 15 इनकी संख्या तय है। 2015 इसका उदाहरण है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। कौन देख रहा है सपना, लालू या फिर मुकेश सहनी? आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, लालू प्रसाद सपना देख रहे हैं या फिर मुकेश सहनी देख रहे हैं, ये सवाल हमने दर्शकों से कहा है। तो कौन सपना देख रहा है और कैसे ये सपना है? देखिए, महागठबंधन में जो है ना, सब के सब जो है, कहावत है ना वो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब देख रहे हैं। हालात जिस तरह से बदले हैं देश के भाजपा के पक्ष में लोकसभा चुनाव के बाद, लगातार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उन चुनावों में भाजपा की जीत हो रही है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जो भी हो, जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन झारखंड में कम हुआ। बावजूद दिल्ली का जो चुनाव है उसने एक बहुत बड़ा संकेत दिया। उसमें महागठबंधन, खास करके इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा। लालू प्रसाद जी से यह सवाल दागा गया कि दिल्ली के बाद अब बिहार में क्या होगा। दिल्ली का जो नतीजा आया उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा या नहीं। लालू प्रसाद ने बड़ा सटीका जवाब दिया, जब तक हम हैं तब तक भाजपा को बिहार में सत्ता में आने नहीं देगा। लेकिन भाजपा तो उनकी सरकार हटा के 18 साल 20 साल से सत्ता में। एनडीए की सरकार किसकी है? भाजपा की ही है। अगर भाजपा नीतीश कुमार को संरक्षण नहीं देती, समर्थन नहीं देती थे, क्या 2005 में नीतीश कुमार अकेले हटा देते क्या लालू प्रसाद जी को? 2000 में भी यह मौका भी नीतीश कुमार जी को मिला था, लेकिन वह नहीं हटा पाए थे। और लालू प्रसाद जो है कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बना लिए थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई थी। तो लालू प्रसाद उस दिन को भूल गया कि भाजपा को अब बिहार से कुर्सी से तभी हटा सकते हैं जब नीतीश कुमार को गफलत में ले आएंगे। 2 बार ऐसा हो चुका है, 2015 में भी बना और 2022 में भी। ठीक है, लालू प्रसाद जी पुराने क्या कहिए, चुनावी गुरुजी रहे हैं, उनको कहिए मास्टर, जीतते रहे हैं, कहते रहे हैं। और एक चीज तो है कि भाजपा को सत्ता में अकेले कभी वो आने नहीं दिए। बहुत तीन तिक्रम भाजपा की, लेकिन नीतीश कुमार, लालू प्रसाद जी भाजपा को सत्ता में अकेले नहीं आने दिए। जब जब भाजपा ने कोशिश की तब तब टंगड़ी जो है लंगड़ी मार दी लालू प्रसाद ने। लेकिन यह हसीन सपना देखना कि हमारे रहते भाजपा सत्ता में नहीं आएगी इस बार और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे, थोड़ा सा लगता है दिन में दिवा स्वप्न देखना जो नहीं होता है वो लग रहा है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं कब? तो 2020 में। लेकिन उस समय लालू प्रसाद जी तेजस्वी के पोस्टर से गायब थे। इस बार सक्रिय हो गया, निकलना शुरू कर दिए, घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव का चुनावी समाव जो है तैयार करने के लिए वो निकल गया। लेकिन जहां कहता है ना, पिछली बार जो है वो उपचुनाव जहां जहां गए तहां तहां वो हार गए, आरजेडी का कैंडिडेट। लेकिन फिर भी सक्रिय हैं, नेता है। तो हमको नहीं लगता है कि लालू प्रसाद जी का यह ख्वाब 2025 में बिहार में पूरा हो पाएगा। अभी जो आंकड़ा एक आया है,
लोकसभा चुनाव अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कराया जाए दिल्ली चुनाव के बाद, तो उसमें बिहार में 33 से 35 सीट जीत सकती है एनडीए, जीत सकता है। तो 30 माहौल बहुत बदला है। 30 जहां था वहां 35 हो जाएगा। माहौल किसके अनुकूल है? एनडीए के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, है कि नहीं? तो ऐसे हालात में अगर लालू प्रसाद जी मतदाताओं को या अपने पार्टी के लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, भाजपा को माने नहीं देंगे और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में, थोड़ा सा अटपटा नहीं कह सकते हैं। राजनीति में, चुनाव में क्या हो जाएगा, कब जो है ऊंट किस करवट बैठ जाए नहीं कहा जा सकता। दिल्ली है, हरियाणा इसका उदाहरण है सब। तो लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है सपना, और जो हालात हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी पूरी तरह से घूम घूम कर प्रगति यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि हम एक रहेंगे, ये एक है, एकजुट है, एकजुट हम लोग लड़ेंगे, तो ये सब बता रहा है कि लालू प्रसाद जी का सपना पूरा नहीं होगा और फिर 2025 में जो हालात हैं उसके अनुसार एनडीए की ही सरकार बनेगी। अब मुख्यमंत्री कौन होंगे सर्वविदित है, भाजपा ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है जिनका नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री वो होंगे। सर ये अंडरस्टूड है सर, ये हो सकता है कि लालू प्रसाद अगर कह रहे हैं तो बात में वजन हो, सपना नहीं हो, कोई ऐसी राजनीतिक चाल वो चले आने वाले समय में, कुछ इस तरह का समीकरण बन जाए कि भाजपा ध्वस्त हो जाए बिहार में। हाँ, 2015 इसका उदाहरण है कि नीतीश कुमार जी अलग हो गए थे एनडीए से और चले गए लालू प्रसाद के खेमे में, तो एक मिराकल हो गया आरक्षण वाला इशू, जिसमें बाजी जो है लालू प्रसाद के हाथ लग गई है। लेकिन वह जो है उम्मीद इस बार नहीं लग रही है अभी तक के जो हालात है। तो हो सकता है कि एक मुद्दा है जिस पर नीतीश कुमार जी भड़कते रहे। आज जो है पार्लियामेंट कमेटी की जो है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो रिपोर्ट जो है पेश हुई है लोकसभा में, वह वक्फ बोर्ड से संबंधित है और वक्फ बोर्ड के मामले पर नीतीश कुमार जी भाजपा से मत विभिन्नता है दोनों के मुद्दे पर। तो इस मुद्दे को ही अगर लालू प्रसाद जी समझ रहे हो कि यह मसला बन सकता है और इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को भड़का सकते हैं विधानसभा चुनाव में, तो यह एक उनकी रणनीति की एक चाल हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार जी धर्मनिरपेक्षता के मामले पर समझौतावादी अभी तक नहीं रहे हैं, लेकिन कल के हालात में क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता। और नीतीश कुमार ने जो अपना दर्द व्यक्त किया कि दो बार हम उन लोगों के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती की, अब वो लोग काम करने वाले नहीं हैं, काम करने नहीं देते हैं, और हम लोग इतना काम किए, कल भी बोले ना पटना में रविदास जयंती पर, हम लोग इतना काम करने वाले हैं, इनके साथ इतना काम किए। तो ये सब जो नीतीश जी का कहना और लालू जी का वह एक सपना हो सकता है, जैसे आपने सवाल किया कि कहीं कोई छिपी हुई रणनीति हो, जैसा कि आज जो विरोध किया ना कांग्रेस ने, विरोध जताया ना भाई जेपीसी रिपोर्ट पर कि नहीं इसको फिर से दोबारा लाया जाए, गलत है, इसमें तरह तरह का वितंडा खड़ा किया, वॉकआउट किया लोग, तो इसको विरोध एक नया झमेला खड़ा किया जा सकता है वक्फ बोर्ड की को लेकर। तो ये सब एक मसला बन सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि अब वक्फ बोर्ड का मसला बहुत बड़ा व्यापक रूप धारण करेगा। अगर ऐसा रूप धारण कर लेगा तो हो सकता है बिहार में दिल्ली वाला हालात हो जाए। अच्छा सर, अब सपना नंबर 2, मुकेश सहनी कह रहे हैं डिप्टी सीएम बनेंगे, घोषणा कर दी है उन्होंने। सहनी का ताजुबा, मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में भी कूद कूद के घूम रहे थे, समझे, मछली खा रहे थे, खिलखिला रहे थे तेजस्वी के साथ। तेजस्वी के साथ आए नारंगी जो है वो चूस रहे थे। हमने उसी से मैं कहा था
कि फांके फांक हो जाएगा, हो गया ना इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन नारंगी की तरह। अब मुकेश सहनी ने ही संकेत दे दिया था। और उसके बाद देखिए तेजस्वी ने उनको 3 गो सीट दिया, तीनों जो है सहनी बहुल सीट दिया। झंझारपुर है ना, पूर्वी चंपारण, एक और कहाँ का था, गोपालगंज। लेकिन क्या नतीजा क्या हुआ, तीनों का तीनों ही हार गया। अपने तो हारे सो हारे। जितना उत्तर बिहार का सहनी बहुल सीट थी लोकसभा की, सब में महागठबंधन हार गई, कहीं से कोई जीत नहीं हुई। उत्तर बिहार में जो है आपको मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, उजियारपुर, दरभंगा, सुपौल, सब सीट जो है, पूर्वी चंपारण, ये सब झंझारपुर, ये सब सीट जो है आपको निषाद बहुल है। ये अपने को कहते हैं निषादों के नेता। हाँ, निषादों के नेता है ना, मल्लाह के पुत्र, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं आप। और इनको मल्लाहों ने ही जो है बेगाना कर दिया। तो क्यों, कौन भरोसा पर कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, मतलब महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम डिप्टी सीएम बने आप। हाँ, हम उसमें उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये नहीं बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो लगता है तेजस्वी यादव से कांग्रेस से पूछना पड़ेगा, कहीं कुछ वादा कर दिए हो मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी से वादा कांग्रेस सर भीतरी भी होता है ना। कांग्रेस तो बिलक गए। ज्ञानरंजन जी ने क्या बोला, प्रवक्ता जो है कांग्रेस के, समय आएगा, सब समय आएगा तभी सब होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव तो कभी सीट के बारे में भी नहीं कह रहे हैं कि हम वीआईपी को इतनी सीट देंगे, आज तक बोले हैं कहीं? अब तक नहीं, अभी नहीं, अभी तक के अनुसार नहीं है। और जो जानकारी है उसके अनुसार इनको बहुत मशक्कत करेंगे तो 13 गो सीट एनडीए दी थी, है ना, 2020 में 4 गो में जीते थे। तो इनको बहुत से बहुत जो है तेजस्वी यादव इन पर खुश होंगे, तो 1 दर्जन से ज्यादा सीट नहीं देंगे। तो सर 1 दर्जन में बन जाएंगे डिप्टी सीएम? 1 दर्जन से 12 गो से 15 गो सीट से ज्यादा इनको नहीं मिलने जा रहा। 12 से 15 इनकी संख्या तय है। 12 से 15 में बन सकते हैं। अरे बनने के लिए तो एगो जीतेगा, उसको भी बना देगा उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कोई वैधानिक पद हो तो मुख्यमंत्री के मतलब की इच्छा पर है कि हम किसको बनावे। कैबिनेट से किसी को मंत्री बनाएगा, उसको मुख्यमंत्री के पद दे देगा। उप मुख्यमंत्री को हैसियत क्या होती है? या सर ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश सहनी सोच रहे होंगे सरकार तो महागठबंधन की बन ही जाएगी, लेकिन इतना ना घोर मट्ठा होगा कि हमको मौका मिल जाएगा। देखिए, मुकेश सहनी थोड़ा सा ज्यादा देख रहे हैं। मुकेश सहनी राजनीति में आए हैं धनबल पर, जनबल पर नहीं आए, है ना। धनबल ही उनका सहारा है। जनबल बनाते हैं लेकिन जनबल बनता नहीं। भले भीड़ जुट जाती है, यह भी है, भीड़ जुटती है। मल्लाह के कुछ वर्ग हैं उनको अपना नेता भी मानते हैं, यह भी तय। लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तब इनकी बात पर लोगों को भरोसा नहीं होता है। इतना भरोसा मल्लाहों को नीतीश कुमार के बात पर है या भाजपा की बात पर। वोट उनके ही पक्ष में जा रहा है। 2020 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, मल्लाहों का वोट किसको मिला है? अगर मल्लाहों का वोट मिलता तो 2020 विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव को मलाल है कि मिथिलांचल ही हमको छोड़ दिया और सीमांचल। अगर वो दोनों साथ देता तो हम मुख्यमंत्री बन जाते। इधर मल्लाहों का अधिक वोट। तो ये चीज है जिसमें अभी मुकेश सहनी को मेहनत करनी होगी। आश्वासन दे देने से, कह देने से, जैसा कि कल मसौढ़ी मुख कह रहे थे सांझ में कि सबको, महिलाओं को ज्यादा आश्वासन दे रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। अब यह वीडियो चल रहा है, उनके लोग चलाते हैं काट काट के। तो ये कहावत सही है कि पानी में मछली और 9 कुटिया बकरा। मुकेश सहनी का जो इलाका है, खास करके मिथिलांचल में, यह कहावत खूब चलती। या मुकेश सहनी यही सुना रहे होंगे अपने
समर्थकों से, अपने मतदाताओं से। तो आप समझ गए होंगे कि लालू प्रसाद सपना देख रहे हैं, मुकेश सहनी सपना देख रहे हैं, यह हकीकत होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।